नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी हूँ बांदा से इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन में जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। अभी आपको मालूम होगा कि बांदा आरटीओ बड़ा विवादित चल रहा है। बड़ा लोगों ने उसे फैलाया हुआ है, उस प्रकार के आरोप लगाए हुए हैं। क्या है सच्चाई, आज जानने के लिए हम बांदा आरटीओ में कार्यालय पे ही खड़े हैं। अभी 2 महीने पहले नए आरटीओ आए थे शंकर सिंह जी। उन्होंने उनकी कार्यशैली ईमानदार बताते हैं, ईमानदारी से पूरी तरह काम कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ दलाल टाइप के लोग हैं वो उन्हें पूरी तरह डिस्टर्ब करना चाहते हैं। उन दलालों की दुकानें बंद करा दी है आरटीओ साहब ने, जिससे तिलमिला गए हैं। और उस प्रकार के आरोप जो है जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भ्रमित करके प्रार्थना पत्र दे करके चूतिया बना रहे हैं। कल हम आरटीओ से मिलने की कोशिश भी की, लेकिन मिल नहीं पाए हैं। और आज भी हम आरटीओ ऑफिस में हैं और चाहते हैं कि उनसे मुलाकात हो, और यहाँ भी जो लोग मौजूद हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या है पूरा हाल। हालांकि अभी लॉकडाउन के दौरान में कुछ दलाल टाइप के लोग जो बाहर की बसें चलवाते थे, अंतर्राज्यीय बसें चलवा रहे थे, उनकी बसें कदर चल रही थी कि सवारियाँ बिल्कुल जानवरों की तरह लाद करके भेज रहे थे। इसका नया आरटीओ ने विरोध किया, बसें बंद कराई, डग्गा मार पूरी तरह बंद करा दिया। और बाहर भी बहुत सारे दलाल बैठते हैं, उनकी भी दुकानें बंद कराने के लिए उन्होंने जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र भेजा है। जल्द ही कार्रवाई होगी। लेकिन क्या इसी तरह विवादित नहीं है अधिकारी? इसी तरह हमारे जो प्रशासन अधिकारी हैं, जिलों में जो बैठे हुए कमिश्नर हैं, जिलाधिकारी हैं और लखनऊ में बैठे अधिकारी हैं, इसी तरह वो देखते रहें कि उनके अधिकारी किसी तरह से रूलिंग की जाएगी बराबर। लगातार कुछ तथाकथित लोग आते हैं यहाँ पे और जबरदस्ती बहुत दिखाते हैं, उनके ऊपर दबाव बनाते हैं, ब्लैकमेल करना चाहते हैं। इसके पूर्व में जो अधिकारी रहे हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहेंगे, लेकिन यहाँ जो पहले चलता था सारा सिस्टम दलालों के हाथों में चलता था, सारा सिस्टम दलाल ही करते थे। हो सकता है अभी भी कुछ बाबू ऐसे हैं जो जिनकी आरटीओ साहब की कार्यशैली उन बाबुओं को नहीं पसंद आ रही हो, डिस्टर्ब करना चाह रहे हो, ये तो पूरी जांच से ही पता चलेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो भी कर्मचारी कार्यरत पूर्व से हैं, उनकी सबकी आय की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। क्या कितनी प्रॉपर्टी उन्होंने यहाँ रहे नौकरी के दौरान बनाई, सारी जांचें होनी चाहिए। और आरटीओ साहब की भी जांच होनी चाहिए। कौन दूध का दूध, पानी का पानी है, सब साफ हो जाएगा। कौन दोषी है ये भी पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी हम वर्तमान में बांदा आरटीओ ऑफिस कार्यालय पे ही खड़े हैं। यहाँ चारों तरफ कैमरे हैं, चारों तरफ यहाँ कैमरे लगा दिए गए, सभी कैमरे ऑन कर दिए गए हैं ताकि दलालों को पकड़ा जा सके। जो यहाँ पे घूसखोरी करते रहे हैं पूर्व में, उन लोगों को पकड़ा जा सके। और ये दलालों का जो है अड्डा बना हुआ है, अभी हम आपको चल के बाहर दिखाएंगे, क्योंकि इस तरह दलाल यहाँ पे कई सालों से जमे हुए हैं और जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके लिए आरटीओ साहब ने लिखा पढ़ी की है और जल्द ही इससे निजात मिलेगी। लेकिन ये कैमरे आप दिख रहे हैं, कैमरा पर से दिखाऊंगा कि चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ किसी तरह की कोई दलाली ना हो, इसको रोका जाए। सारी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है और कैमरे ऑन कर रखे हैं, सारे कैमरे ऑन हैं ताकि इस भ्रष्टाचार से निजात पाई जाए। इसी वजह से हमारे आरटीओ विवादित चल रहे हैं, इसी वजह से, क्योंकि दलालों को जगह नहीं मिल रही है। पूरी कहानी बना करके नए नए लोगों को पेश कर रहे हैं, उनकी छवि धूमिल करने का काम किया जा रहा है। मैं शासन प्रशासन और जिम्मेदार लोगों से निवेदन करूंगा कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर आरटीओ दोषी है तो आरटीओ के ऊपर कार्रवाई की जाए, और जो लोग आरटीओ के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय पे किसी भी अधिकारी को कोई परेशान ना कर सके। भैया क्या नाम है आपका? भैया आप यहाँ बांदा आरटीओ ऑफिस आए हैं, अपना काम कराने आए हैं? यहाँ किसी तरह की कोई पैसे की मांग तो नहीं आपसे की गई? आपका काम कराने के लिए क्या कहा यहाँ के लोगों ने? लाइट नहीं है तो लाइट के बाद काम होगा। ठाकुर साहब नमस्कार। आप अभी बांदा आरटीओ में हैं, काम कराने आए हैं, तो यहाँ किसी तरह कोई पैसों की मांग तो नहीं की गई? किसी ने कोई पैसे तो नहीं मांगे? भैया आपसे किसी तरह की कोई शुल्क वसूली की बात तो नहीं की गई? नहीं कोई बात। आपका काम सरकारी तरीके से ही किया जा रहा है? व्यवस्था है ना, ये टूटेगा तब जब आप अगर आप किसी बाहर को पकड़ेंगे तो समस्या आएगी। ठीक, हम बाहर को रोक नहीं पाएंगे ना, तो क्या है, छोटा सा तो किसी घर का काम। लेकिन आप जाएंगे, बाबू का पूछा ना, छुट्टी पर नहीं, आप काम करा रहे हो, अभी तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आई। आप यहाँ भी करा लो, फिर उसको ऑनलाइन होने के बाद आपका क्या है, लर्निंग है, क्या है, कौन चीज परमानेंट रिन्यूअल भी है, तो आपका टेस्ट होगा। अगर कोई पैसा मांगे बताइए कि पैसे का काम फर्जी वाली बात है। ऊपर बैठिए, ठीक है, क्या 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 आप यहाँ पे ठीक ठीक।
लर्निंग भी आप देखिए, आप लर्निंग भी ठीक है, लर्निंग यहाँ से देखिए वो तबियत उसी पर तुम्हारे यहाँ तुम्हारे भीड़ नहीं लगी, कम हो गया तुम्हारा, अब खत्म। अच्छा ये किसी को दिक्कत है? भैया किसी से किसी तरह की कोई पैसे की मांग तो नहीं किसी ने अन्यथा की? भैया पहले की जाती थी क्या? काम कराया जाके मांगा जाए। तो अभी किसी ने कहा क्या मांगने के लिए? नहीं कहा है, काम करा रहे हैं। अभी तक तो नहीं की गई कोई पैसे की मांग? ये फोन मांग रहा है, आप बाबा समझ नहीं सकते। एक र्यूमर देखिए, एक र्यूमर, एक माहौल खराब करना आपका जनपद है, काम आपका है। मैंने सब जगह लिख करके सबका नाम लिखवा दिया है, सब सीसीटीवी कैमरा ऑन करा दिया है। अगर कोई मांग रहा आपसे या आपको तंग कर रहा तो मैं बैठा हूँ, बताइए। तो आपसे पूछा गया उनको लगता है चुनाव न करने तो मांग लिया जाएगा। अरे मांगना हो चाहिए, मांग लेगा। आप देखें बताओ ना, गलत काम खुद मत करना, सही काम करके आना, और दलाल के पास मत जाना, सीधे काम करना। ठीक है, आप सभी से मेरा कर लीजिए, दलाल से ना जब ऑनलाइन कराकर सीधे काम कर लीजिए, सभी से मतलब। हम बात कर रहे थे बांदा आरटीओ की। बांदा में इसके पहले भी बहुत लोग आरटीओ रहे, विवादित नहीं रहे, और अब जो आए हैं वो विवादित क्यों है, ये भी एक बड़ा कारण है। अभी तक तो हमें जहाँ तक पता है, हमने अपनी आंखों से देखा है कि आरटीओ की परिवहन विभाग के ये हालात थे कि यहाँ सिंडिकेट चला करता था। जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो सिंडिकेट चला करता था। आरटीओ के कम से कम न जाने कितने लोग होते थे, खनिज के न जाने कितने लोग। लेकिन अब जब से भाजपा की सरकार आई है तो बहुत अच्छा होने लगा है और आगे होता भी जा रहा है। और अब एक ईमानदार अफसर आया है तो जिला उसे पचा नहीं पा रहा है। जिले के जो पूर्वमाननीय हैं, मैं किसी का नाम नहीं खोलूँगा, कोशिश तो मेरी है कि किसी का नाम नहीं खोलूँ, लेकिन अगर उस ईमानदार अधिकारी को आहत हुई, उसका नुकसान हुआ, तो मेरा उनसे कोई लाभ नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। मैं तो सिर्फ सच्चाई के साथ हूँ, जो सच है वही दिखाऊंगा, वही बताऊंगा। उन माननीयों का, पूर्व माननीयों का मैं नाम भी खोलूँगा। तो मेरी तो यही राय है कि अगर कोई ईमानदार अफसर आया है तो उसे काम करने दिया जाए कि जिला साफ सुथरा रहेगा। अभी कुछ दिन पहले कानपुर में घटना हुई थी, कितने लोग मारे गए थे, क्यों? फिर बाद में हुआ क्या, वो तो आरटीओ के ऊपर जांच के मर गए, जो लोग मर गए उनकी जानें वापस आई, कोई ला पाया। अगर कोई अधिकारी आया है, साफ तरीके से काम करना चाह रहा है, अभी तक कितनी सारी बसें भूसे जैसे भर के जाती थी, अब एक भी बस नहीं जा रही है, क्यों नहीं? अब जा रही है तो गाइडलाइन के अनुसार जा रही है, तो किसी का नुकसान नहीं हो रहा, किसी की जान की सुरक्षा भी। तो जिम्मेदारी किसकी है? परिवहन की है। वो काम कर रहे हैं तो लोग काम नहीं करने दे रहे हैं। और ऐसे लोग जो पूरी बात बताएं, हम हुआ क्या पूरा मामला, मैं किसी का फिर नहीं नाम लेना चाहता हूँ। आपकी बसों जो शिकायत करने गए उनकी बसों का फिटनेस नहीं था, उन्होंने कहा फिटनेस नहीं होगा भैया, आपकी बसें नहीं है फिटनेस के लायक, ना रही होंगी तभी तो कहा। तो आपने एक नया रूप पेश कर दिया कि चलो भाई आरटीओ नहीं रहेंगे तो हमारी बसों का कोई दूसरा आरटीओ। लेकिन अब हम भी देखेंगे, हमारी कलम में अगर दम होगा तो हम भी देखेंगे कि अब हमें तो ज्ञान ही नहीं था कि साला ऐसा भी होता है। आज पता चला कि ये तो बहुत गलत होता है। सारा सिस्टम परिवहन विभाग से, तो एक जिम्मेदार अफसर आया है, काम करने दिया जाए। अब वो इतना साफ सुथरा है कि उसका आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है कि अगर गलत आदमी होता तो ज़्यादा देर टिकता नहीं, वो सही आदमी है तभी टिका है और टिक के रहेगा। और उसने भी बताया है कि मैं जहाँ पहले भी रहा हूँ वहाँ भी मेरी जांच करा ली जाए, वहाँ का भी गलत नहीं था और आगे भी नहीं रहूँगा। और मेरी खुद की संपत्ति, वो बता रहे थे कि खुद विकलांग भैया में कोटे में दी है संस्थान में, मुझे संपत्ति का कोई लोभ नहीं है। मेरी नौकरी नहीं रहेगी तो मैं मर थोड़ा जाऊँगा, मैं घर से मजबूत हूँ, मैं अच्छा खा पी लूँगा, लेकिन मैं ईमानदारी से काम करूँगा, मैं इन लोगों से डरूँगा नहीं। वो लोग सोचे कि मुझे डरा दें, धमका दें। जांच करा लीजिए ना, बिना जांच के ऐसे तो कैसे हो जाएगा? जांच करा लीजिए, कोई एविडेंस मिलता है तो मुझे फांसी चढ़ा दीजिए, मैं कह तो रहा हूँ। तो वो दावे उनके बहुत मजबूत थे, उनकी दावों जहाँ तक हमने बात किया, हमारा उनसे कोई सरोकार नहीं है, कोई सरोकार नहीं ना। वो आए अधिकारी अच्छे हैं, लेकिन हमें लगा कि कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं। उस मामले में हमने पर्सनल जाकर देखा तो वो अधिकारी हमें अच्छा लगा, ईमानदार लगा, वो कहीं से गलत नहीं है। और मैं सभी दोस्तों से भी कह रहा हूँ कि बांदा आरटीओ गलत नहीं है, आप सब लोग जाली। उन्होंने लाइसेंस बनवाने के लिए, मैं आरटीओ ऑफिस आज गया था, देखा तो जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि दलालों से सावधान रहें, कोई समस्या होती है तो इस नंबर पे फ़ोन करें, फलाने विभाग के अधिकारी बाबू हैं। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कभी नहीं थी। आरटीओ ऑफिस के बाहर कितने सारे दलाल बैठे हुए हैं, उन्होंने तो सारी व्यवस्थाएं कर दी उनकी। जिलाधिकारी को भी पत्र लिखा, पुलिस अधीक्षक महोदय को भी बताया, ये जो भी उनका बताना था। बहुत जल्दी हो सकता है, 2-4 दिनों में आरटीओ ऑफिस के बाहर दलालों का अड्डा ही नहीं रहेगा भैया। ये तो आम जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। आप जाइए अपना डायरेक्ट काम कराइए दलालों से। कोई जहाँ 500 रुपये लग रहे थे वहाँ दलाल 1000 रुपये। एक मैंने दलाल देखे, मैं भी दलालों का भी नहीं नाम लेना चाहता,
ऐसे ऐसे दलाल कि साइकिल में चलने की औकात नहीं थी, आज 4 पहियों में चल रहे हैं, ये मोटी मोटी चैन पहन रहे हैं और भौकाल बता रहे हैं। ऐसे लोगों को जो ईमानदार है, ऐसे लोगों ने तो बिगाड़ रखा है। तो ऐसे दलालों पे तो कार्रवाई हो, प्रशासन को तो चिन्हित करना चाहिए कि ये संपत्ति के मालिक बन कैसे गए इतनी। जो आदमी पसीना बहा के कमा रहा है वो बेचारा 300 रुपए कमा रहा है, और जो दलाली करके नंबर 2 की कमा रहा है वो मोटी चैन पहन रहा है, गाड़ियों में चल रहा है। ये तो गलत है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं बांदा ARTO के साथ हूँ और रहूंगा भी। और अभी तक सभी सब साथियों के, ऐसा नहीं है मेरे पास साथी नहीं, मेरे पास बहुत मेरे चैनल के भी साथी हैं, ऊपर के भी हैं और इधर उधर के भी हैं। और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा अपने दोस्तों का, लेकिन मैं बहुत मजबूत आदमी हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। ये तो कई लोगों ने जांच कराई और कराइए। अगर आपको लगता है कि मैं भी गलत हूँ और मैं गलत आदमी की सिफारिश कर रहा हूँ तो आप जांच कराइए और हम गलत मिले तो फांसी चढ़ाइए। लेकिन मैं बांदा ARTO के साथ हूँ और मैं आप सबसे निवेदन करूँगा सभी लोगों से कि जाइए और समझिए इस मामलों को। अधिकारी गलत समझ में आ रहा है कि शिकायतकर्ता समझ में आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।